हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टर माइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जो स्टैंडर्ड मैथ का है उससे लिया गया है। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 15 तक क्वेश्चन किए थे और इसके साथ साथ ही चैनल पे और भी चैप्टर्स जैसे पॉलिनोमियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इसके अलावा भी और भी जो चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं इन सबके भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको अपलोड किया जा रहा है डे बाय डे। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे हमारे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ ही एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में जाके बताएं, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है जहां से कि आप जाकर ये पूरे एमसीक्यू बुक की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्राफिकली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है? ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक्स का कोफिशिएंट ए है, वाई का कोफिशिएंट बी है और सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। और हम ये भी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। लीनियर इक्वेशन कैसा? एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। अब देखिए एवरी सॉल्यूशन ऑफ द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे जितने सॉल्यूशन होंगे, जो भी सॉल्यूशन होंगे, मे बी एक हो, मे बी दो हो, तो वो जो है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, वो पॉइंट कहाँ पे होंगे, उस लाइन पे ही सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, हम मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने 5। अब मैंने जो ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 लूंगा तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये 2 प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन आए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरी सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन का मतलब कि ये जो वैल्यू है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, यानी कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका ये सॉल्यूशन है। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एवरी पॉइंट, जो भी पॉइंट हो, जैसे कि अभी अपन ने इक्वेशन लिखा था, मान लीजिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इज ए सॉल्यूशन ऑफ द, सॉरी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरी पॉइंट, इसके ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा, जैसे अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5 करने पर 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है उस लाइन का क्या है, इक्वेशन है। यानी कहने का मतलब ओवरऑल जो बात करें कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिर्फ लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो वो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो भी पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है वो ऑन द लाइन होगा, उस लाइन के सॉल्यूशन भी होंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया हुआ है कि इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का अगर कोई लाइन, कोई पॉइंट इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमने लिख दी, जहाँ की जो a1 है वो x का कोफिशिएंट है, b1 है जो y का कोफिशिएंट है, c1 जो है वो कांस्टेंट है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में
A2 जो है वो x का कोफिशिएंट है, B2 जो है वो y का कोफिशिएंट है और C2 जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि A1 B1 C1 और ये B2 A2 C2 जो है वो रियल नंबर है, ये कोई रियल नंबर है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि A1 स्क्वायर यानी कि पहले का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है, वो 0 नहीं हो रहा। दूसरा दिया हुआ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है कि कौन सी लाइन इनमें से ट्रू है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली ऑफ टू डिफरेंट स्टेट लाइन, ये बिल्कुल दो डिफरेंट लाइन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैमिली ऑफ टू कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के तो कंडीशन ही अलग होती है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ऐसा तो कुछ यहाँ पे कह नहीं रहा। तीसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये कंडीशन ज़्यादा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ऑप्शन ए कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ टू डिफरेंट स्टेट लाइन, लेकिन स्टेट लाइन में अगर मान लीजिए मैंने ये लाइन लिखा x+3, ये भी एक स्टेट लाइन है, ये भी एक स्टेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल भी दो हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें जो गिवन है उसमें दो वेरिएबल है, तो ऑप्शन सी को ये ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जबकि ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ वन वेरिएबल है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इसका मोर सपोर्टिव आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी बाई एक्स, ठीक है, और a और b यहाँ रियल नंबर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू रखा है 1, y की जगह 1, और a प्लस एक्स की जगह रखा है -1, x की जगह -1। तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a माइनस बी, इसको अपन ने फर्स्ट मान लिया। दूसरा क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन -5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल टू, ये एलसीएम हो जाएगा -5a प्लस बी अपॉन -5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -5a प्लस बी, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होके -25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो इक्वेशन बना है वो -5a प्लस बी -25 बना है। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड है। अब ये कहा जा रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू के लिए आप पहले और दूसरे को ऐड कर दीजिए। पहले और दूसरे को जब ऐड करेंगे तो यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, और दूसरा में -5a प्लस बी इज इक्वल टू -25 है यहाँ पे। अब देखिए ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल होगा, -4a इज इक्वल टू -24, 4 से ये सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 24/4, जो आंसर क्या आएगा 6, यानी a की वैल्यू जो आई है यहाँ पर 6 आई है। अब जब a की वैल्यू आप 6 रखेंगे तो देखिए पहले इक्वेशन जैसे देख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, a की वैल्यू 6 है तो 1 इज इक्वल टू 6 माइनस बी, बी को आप राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो b प्लस में हो जाएगा, और 6 माइनस 1 तो यानी b की वैल्यू क्या हो गई 5। तो इस तरीके से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और b की वैल्यू 5। आपसे पूछा है कि a प्लस बी क्या होगा, आप ऐड करेंगे तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 18, 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 60, और आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझे इस चीज़ को। कई बच्चों के माइंड में ये आएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, या तो वो एलिमिनेशन लगा देंगे या सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, आंसर आएगा नो डाउट, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आंसर आएगा। वहाँ से x और y की वैल्यू आप निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे और आंसर आप लेके आएंगे। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिसको आप ढंग से समझें, और ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अप्लाई करिएगा। ध्यान क्या रखना है कि जैसे यहाँ दिया हुआ है 47x और दूसरा नंबर दिया हुआ है 31y, दूसरे वाले इक्वेशन में ये वैल्यू एक्सचेंज हो गई है। देखिए आप x के साथ आ गया है 31 और y के साथ आ गया है 47। अगर कभी भी ऐसा कोई कंडीशन मिले जिसमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो
पहले की वैल्यू दूसरे से एक्सचेंज हो रही है, अगर मान लीजिए पहले की वैल्यू दूसरे वाले से एक्सचेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें ना तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है ना एलिमिनेशन लगाना है। उस कंडीशन में दोनों इक्वेशन को आपको ऐड कर देना है। ऐड कर देने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास पहला इक्वेशन दिया हुआ है 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 18 और दूसरा दिया हुआ है 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 60। आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप जब इसको ऐड करिएगा तो ये 47 और 31 ऐड होके हो जाएगा 7 और 1 8 और 4 और 3 7, ठीक है 78 हो जाएगा। प्लस 78x प्लस दूसरे वाले को अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे भी 7 और 1 8 और 4 3 7 78y इज इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इधर भी ऐड करने पर 78 आ रहा है। पूरे में कॉमन क्या है 78, तो इधर क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 78 यहाँ पे 78 आएगा। 78 से 78 कैंसिल, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों पेयर की वैल्यू जो कोफिशिएंट है वो एक्सचेंज हो रहा है, तो आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी आप जानते हैं मत लगाना, उन दोनों वैल्यू को जोड़ दो और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा दिया हुआ है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। अब आप फिर वही जो लास्ट में कॉन्सेप्ट बात किए थे वो भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के साथ a है, y के साथ b है, नीचे वाले में एक्सचेंज हो गया, x के साथ आ गया b और y के साथ आ गया a। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को आप जोड़ दें, पहले और दूसरे को ऐड कर दीजिए, कोई सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन नहीं लगाना, आप जोड़ें। तो जोड़ने पर क्या आएगा, ये आएगा ax प्लस bx, है ना, ये ax है और प्लस bx, और दूसरा आएगा by प्लस ay, और इधर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से पहले में आप x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो ये आएगा a प्लस बी, दूसरे वाले में y कॉमन लीजिए तो ये आएगा ये भी a प्लस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी, यहाँ पे प्लस आएगा, ये देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब देखिए पूरे में कॉमन क्या आ रहा है a प्लस बी जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू जो आ गई है वो कितना है a माइनस बी, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो a माइनस बी आया है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से कभी भी आप इन वैल्यू को नोटिस करें और आपको कभी भी एग्जाम में इस तरीके का आता है तो आप उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप मैं जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में भी आप हमें ज़रूर बताएंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a कॉमा ए। इसका मतलब क्या हुआ, a कॉमा ए का मतलब कि उस पॉइंट जो लाइन है उसका x कोऑर्डिनेट भी a है और उसका y कोऑर्डिनेट भी a है। ऑलवेज लाई ऑन द लाइन, वो किस लाइन पे लाई करेगा ये आपसे पूछा गया है। अच्छा ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये लाइन दिए हुए हैं, ये सारे लाइन दिए हुए, ये आंसर जो है ना ये लाइन है, और आपको कह रहा है कि ये वाला किस पे इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जहाँ पे x है वहाँ a रखिए और जहाँ y है वहाँ भी a रखिए, और आप ये देखिए कि किसमें ये दोनों चीजें इक्वल हो रही है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई, जब आप x की जगह a रखेंगे तो y की जगह भी a रखिए, और देखिए दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं दोनों। तो यानी कि ये जो कंडीशन है a कॉमा ए, यानी x कोऑर्डिनेट भी a, y कोऑर्डिनेट भी a, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि 22 का जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन से पेयर का इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2
और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन है, x इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। और आपसे कहा गया है कि वैल्यू ऑफ a और b क्या होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ a और b आप कुछ भी रखेंगे वो किसकी वैल्यू होगी, वो x और y की वैल्यू होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यानी कि चाहे a और b की वैल्यू कहे या x और y की वैल्यू कहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे x y की वैल्यू ही a के बराबर है, इसका मतलब है कि a की वैल्यू ही x के बराबर होगा। तो आपको ऑप्शन में सभी के आंसर दिए हुए हैं, a और b की वैल्यू यानी कि x और y की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। आपको रखना है, इसमें भी पुट करिए उस वैल्यू को और इसमें भी पुट करिए, दोनों में जिसमें भी रखने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं रखता हूं ए ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन अपन रख के चेक कर रहे हैं कि x की जगह 3 और y की जगह 1 रखने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरे में और चेक कर लीजिए, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आया या नहीं आया, बिल्कुल आया, यानी कि a और b की जो वैल्यू होगी वो 3 और 1 होगा। और ये भी कह सकते हैं कि x और y की भी जो वैल्यू होगी वो 3 और 1 होगा। ऐसे कंडीशन में भी आपको एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ भी करने की नीड नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सेम क्वेश्चन यही है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, आपको भी यहाँ पे भी वही काम करना है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक तो दिया हुआ है 7,2 और दूसरा पॉइंट है -1,0। ये आपका x है और ये आपका y है, ये भी आपका x है और ये भी आपका y है, दोनों गिवन है। ठीक है, अब ये कह रहा है ये xy जो है वो गिवन कौन से लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला जो लाइन दिया हुआ है वो है 7y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। आपको क्या करना है, y की जगह पे 2 और x की जगह पे, अगर मैं पहले की बात करूं दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, y की जगह पे 2 और x की जगह 7 रख के पहले चेक करिए, अगर सेटिस्फाई करेगा तो फिर इसको भी रख के, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। कोई एक सेटिस्फाई करेगा तो आंसर हम नहीं ले सकते। तो देखिए यहाँ पे पहले में चेक करते हैं, 7 इंटू वाई की जगह 2 रखा, 3 इंटू एक्स की जगह पे अपन ने, एक्स की जगह पे हम रख देते हैं यहाँ पर 7 और माइनस का 7, 7 2 जा 14 और 21 में से 7 जाएगा तो भी क्या आएगा, ये भी आएगा 14। तो पहला कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे पे और चेक कर लीजिए, हमने कौन सा लिया है, 7y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। y की जगह रखिएगा 0 तो ये हो जाएगा 0, लेकिन x की जगह जब आप -1 रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे तब आपका काम खराब हो जाएगा और ये आ जाएगा इधर -10, यानी कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो अब अपन बी पे चेक कर लेते हैं। बी क्या दिया हुआ है, 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, y की जगह सबसे पहले ये वाला वैल्यू रख रहे हैं 7 और 2, बाद में -1,0 वाला रखेंगे। तो y की जगह 2 है तो 4 इंटू 2 और x की जगह 7 है तो 7 प्लस 1, दोनों 8 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाला रख के और चेक कर लीजिए, y इज इक्वल टू आप 0 रखिएगा तो 0 आएगा और x की जगह पे अगर -1 रखिएगा तो ये भी 0 आएगा, दोनों कंडीशन में 0 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड करके सोचने की नीड नहीं है, आप क्वेश्चन को देखकर इनको सॉल्व करने का आइडिया लगाइए। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, हमने शुरुआत के जो 2-3 क्वेश्चन किए थे उसमें ये था कि अगर कोई पॉइंट उस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा, 0 आ रहा है तो 0 आएगा, दोनों इक्वल आना चाहिए तो इक्वल आएंगे। यही कंडीशन हमने रख के यहाँ पर चेक करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा जा रहा है इसमें कि 3x प्लस 4y अपॉन x प्लस 2y, ये जो रेशियो दिया हुआ है वो है 9:4। ठीक है, ये इक्वेशन में दिया हुआ है कि 3x प्लस 4y अपॉन x प्लस 2y इज इक्वल टू 9/4, ये कंडीशन में दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, जब भी कभी रेशियो में दिखे तो समझिए ये कि इसका वैल्यू ये है और x प्लस 2y की वैल्यू ये है। आप यहाँ पे लिख के उसको सेपरेट करके फटाफट लगा दीजिए, छोटे छोटे वैल्यू हैं, आप यहाँ पे लगा दीजिए, क्या वो वैल्यू लगा के सब्सटीट्यूशन को कर दीजिए या एलिमिनेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू आएगी
वही एक्स वाई यहाँ रखकर उसका रेशियो निकाल देना है। तो देखिए सबसे पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। हम इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आएगा? ऊपर वाला मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 और नीचे वाला आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये कैंसिल और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। x की वैल्यू 1 आया है। आप x की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ रख देते हैं। तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा कितना? 3/2। यानी x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू 3/2। अब यहाँ पे आपको रखना है और आंसर निकालना है। देखिए x की वैल्यू 1 यानी कि 3 इंटू 1 माइनस y की वैल्यू, सॉरी प्लस है ऊपर में, तो y की वैल्यू है 3/2 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये आप माइनस कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे माइनस, क्या होगा? y की वैल्यू 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 15/2 और ये हो जाएगा 3 माइनस 3/2। ऊपर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 21/2 और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/2 और इसको रेशनलाइज करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 21/2, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और ये 3 7 जा 21, यानी कि जो रेशियो आया है वो 7:1 का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि रेशियो में कभी भी जो दिया हुआ हो तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर कर दीजिए, न्यूमरेटर को किससे? न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इन दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मैं 2 कंडीशन से बताऊंगा। अगर आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और वहाँ ये चीज़ें बहुत ही यूज़ करोगे आप, तो आपके लिए वहाँ पे समझना बहुत आसान हो जाएगा। 10th क्लास के हिसाब से हम एक बार अज्यूम करके इस प्रोसेस को पूरा मैं क्लियर करके इसको समझाऊंगा। देखो आप पहले ये समझिए कि x का मतलब क्या होता है। इस मॉड, ये मॉड लगा हुआ है, ये वेनिकुलम जो भी आप कहें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू जो है नेवर भी पॉजिटिव, नेवर भी नेगेटिव, कभी भी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। अगर किसी भी नंबर के ऊपर ये साइन लगा दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बताया गया है। चलिए मान लिए भाई कि नहीं होगा, लेकिन जब आप सॉल्यूशन करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो तो वैल्यू दोनों साइड होता है, मे बी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दोनों कंडीशन में हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी लाइन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाए। अगर मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन बनाया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और कोई बच्चा कहे कि सर इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा ना कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, मैं मान लेता हूँ कि हाँ बिल्कुल बनेगा। लेकिन आप ये बताइए ये लाइन इधर भी तो आ सकती है, नीचे की ओर भी तो आ सकता है यहाँ से, तो इस कंडीशन में तो ये नेगेटिव हो गया, ये वाला पार्ट तो नेगेटिव हो गया। तो ऐसे कंडीशन में लीनियर इक्वेशन के अंदर मॉड x जो है वो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो हुआ, मैंने थ्योरी से आपको समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि चलिए एक बार देखते हैं, कोई बच्चा मान लीजिए इतना डीप में नहीं सोचे और इस क्वेश्चन को में वो एलिमिनेशन मान लीजिए लगा देता है, तो ठीक है एलिमिनेशन से करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए किसी बच्चे ने एलिमिनेशन लगाया तो ये लिखेगा पहले 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, दूसरा इक्वेशन लिखेगा 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 48। ये 2 इक्वेशन लिखा। अब उसने ये नोटिस करा कि अगर इन दोनों को इक्वल करना है 7 और 3 को, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। अगर वो मल्टीप्लाई करता है तो ये आएगा 21x प्लस 15y इज इक्वल टू 8 7 जा 56 और नीचे वाले में करेगा तो ये आएगा 21x माइनस 9y इज इक्वल टू 48 3 जा 24 और 4 3 जा 12 और 4 14 ये आएगा। अब यहाँ से माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये जो आया है, ये नंबर जो आया है यहाँ पे ये 35 होगा, है ना, 5 7 जा 35। जब आप इसको
मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको ऐड करेंगे तो 35 और 9 ये भी आएगा 44y, और इधर जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का, देखिए यहाँ पे 44 के पास नेगेटिव का साइन है तो ये आएगा माइनस का कितना, माइनस का 88। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब -2 तो वैसे भी वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि और कोई ऑप्शन में है नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखना सही यहाँ पे होगा। लेकिन अगर जो ऑप्शन में हो जाता -2 तब फिर आपको ये थ्योरी ही समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये खुद सोचें कि किसी वैल्यू में अगर ये साइन लगा हुआ है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जबकि लाइन तो क्या है, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है, तो सिमिलरली अगर आप उसको पीछे की तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो जब कोई भी लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है तो ये कैसे हो पॉसिबल है कि उसकी वेरिएबल सिर्फ पॉजिटिव हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस कंडीशन में डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, किसी को भी अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में कंफ्यूजन है तो आज ही वो उसको क्लियर कर ले, अभी के अभी ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान से समझें, मैं एक छोटा सा आपको 2-3 लाइन में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमेशा आप ध्यान रखें कि कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है, अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, तो वो जो लाइन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। वो लाइन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। सॉल्यूशन क्या होगा इस कंडीशन में, पॉसिबल होगा। अब बात करते हैं इसमें, कंसिस्टेंट हो गया। अगर इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर कोइंसिडेंट है तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अब और दूसरी चीज बात करते हैं कि कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन देखिए क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में देखिए अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 और तीनों इक्वल यानी कि C1/C2, तो इस कंडीशन में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट होगा। अब सारा चीज जब डिस्कस हो गया तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इनकंसिस्टेंट जो लाइन होती है वो कैसी लाइन होती है, वो पैरेलल लाइन होगा। और जब पैरेलल लाइन होगा तो वो कभी उसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। रीजन क्या है, एक लाइन और दूसरी लाइन ये दोनों जब एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रहे तो सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल हो सकता है। जबकि इंटरसेक्टिंग में देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक लाइन ऐसा गया, दूसरा ऐसा गया, ये दोनों एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वहां पे x और y हमारा सॉल्यूशन होता है। ये होता है x और ये होता है आपका y। जबकि पैरेलल में ये कहीं मीट ही नहीं कर रहे, एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। तो आपसे पूछा गया था कि टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशन आर पैरेलल, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे कहा जा रहा है कि x + 3y + 5 = 0, -3x -9y + 2 = 0 है। कैसा सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले आप चेक करें x का वेरिएबल पहले इक्वेशन में, यहाँ इक्वेशन है x + 3y + 5 = 0 और दूसरा है 3x -9y + 2 = 0। अब आप ये देखें इसका कोएफिशिएंट कितना, 1। अब कंपेयर कीजिए तो 1/-3 और दूसरे में कितना आएगा 3/-9। इसको भी सॉल्व करेंगे तो वो भी 1/-3 आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब तीसरे को और चेक कर लीजिए, तीसरे को चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, C1/C2 करने पर 5/2 आ रहा है। यानी ओवरऑल की बात करें अपन कि ये आ रहा है 1/-3 = -1/3 या 1/-3, ये दोनों एक ही हैं, ये इक्वल हैं, और लेकिन नॉट इक्वल टू आ रहा है 5/2। तो ये जो कंडीशन है वो ऐसा नहीं है क्या, A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है और लाइन इस कंडीशन में पैरेलल होती है। आप जब इसको ड्रॉ करके देखेंगे ना, आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कोई भी लाइन, ये लाइन दोनों एक दूसरे को कहीं मीट ही नहीं करेगी, टच ही नहीं करेगी, पैरेलली चलते रहेगी।
तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अब कहा जा रहा है कि इसका कैसा सॉल्यूशन है। तो देखिए इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दीजिए, तो 2/2 और यहाँ पे 3/1 और माइनस 3/1 और यहाँ पे 4/-6। आप यहाँ पे देखें कि ये आया कट के 1, तो ये तो आ गया नॉट इक्वल टू, और आगे कंडीशन चेक करने की नीड ही नहीं है। जब ये दोनों आ गया नॉट इक्वल टू, तो आप तीसरे को चेक ही मत करिए। यानी कि हमारे पास आया है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन किसका है? ये कंडीशन है जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्ट करने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 के पास कैसा सॉल्यूशन है। तो इसमें चेक करिएगा ना, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा वो देखिए। यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ भी कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। A1/A2 जब आप करेंगे, B1/B2 करेंगे और C1/C2 करके आप चेक करिए पहले। C1/C2 कौन सा इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल आ रहा है और यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है। करके देखिए 1/1, B1/B2 ये भी 1/1 और नॉट इक्वल टू आ रहा है 1/-5। तो ये जो कंडीशन है वो किसका है? ये जो कंडीशन है वो पैरेलल लाइन का होता है। कैसे लाइन का? पैरेलल लाइन का। अगर लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा? 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट में नो सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आज हमने 15 to 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि 15 अक्टूबर तक जल्द से जल्द, जितना जल्दी कोशिश हो, सारे चैप्टर्स के मैं इसको कंप्लीट कराऊं। उसके बाद में बेसिक मैथ्स के भी जो MCQ हैं उनको, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, टाइम मिला तो सारे चैप्टर भी मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा। तो सिर्फ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाकर आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।